दर्शकों, संसद का पहला दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और सबने शपथ ली। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री शपथ ले रहे थे संसद में, वहीं दूसरी तरफ पहली पंक्ति में, कैन आई हैव दोज विजुअल्स प्लीज, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और साथ में अयोध्या के सांसद, मेरे को ये दो विजुअल्स चाहिए जिस मैंने कहा था, साथ में बैठे हुए हैं पहली पंक्ति। पहली पंक्ति अखिलेश यादव एक मैसेज भेज रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टियों को ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, बल्कि विपक्ष में भी यह बात साफ कर देना चाहते हैं कि वो किसी से कम नहीं है, कि वो उत्तर प्रदेश से 36-37 सांसद लेके आए हैं और वो राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी वाड्रा जो अभी वायनाड के बायपोल से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, कम नहीं है और ना ही उन्हें विपक्ष में कम आंकना चाहिए। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, अयोध्या के वो सांसद पासी साहब जिनको अखिलेश यादव अपने साथ साथ लाइक BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, साथ लिए चल रहे हैं, वो एक राजनीतिक मैसेज देने के लिए है। और वो मैसेज भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए है और बहुत साफ है। अखिलेश यादव संसद के पहले दिन, 18वीं लोकसभा के पहले दिन अयोध्या के सांसद के साथ मेरे पास एक नहीं ऐसे 10 विजुअल्स हैं संसद के अलग अलग समय पर। करीम और शर्मा भी चला देंगे। जब वो बैठ रहे हैं तो अयोध्या के सांसद अखिलेश के साथ, जब वो चल रहे हैं तो वो इंतजार कर रहे हैं डिंपल यादव जी का नहीं, अयोध्या के उस सांसद का, क्योंकि वो एक राजनीतिक मैसेज है और वो मैसेज प्रधानमंत्री को है, गृह मंत्री को है और जैसा मैंने कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है कि मैंने अयोध्या जीती है। और ये बात वो विपक्ष में भी दो टूक बोल चुके हैं। विपक्ष की एक बैठक हुई आज ऑपोजिशन चेंबर्स में, उसने उन्होंने बोला, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया राहुल गांधी से और विपक्ष के उन नेताओं से, पासी साहब को, अयोध्या के सांसद जी को, कि ये है जो अयोध्या से जीत के आए हैं समाजवादी पार्टी से। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को इस पूरी 18वीं लोकसभा में चुभेगी और चुभनी भी चाहिए। They've lost अयोध्या। अभी तक उसका आकलन सही तौर से हुआ नहीं है, पर यह तो सिर्फ एक चीज है जो आज संसद में हुई। एक चीज, आप जाइए क्रमबद्ध तरीके से। आप बात करते हैं, ये विपक्ष कहता है नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल से एक अनौपचारिक, एक अनाधिकारिक इमरजेंसी लगा रखी है। अनाधिकारिक इमरजेंसी को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं, यह कहता है कौन? कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेता। लेकिन वो विपक्षी नेता लालू प्रसाद यादव से लेके जिन्होंने अपनी पहली पुत्री मीसा जी का नाम ही मीसा इमरजेंसी के खिलाफ रखा, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, ये सब समाजवादी पार्टी नेता कहां हैं? इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी के साथ, विद राहुल गांधी। उनके साथ कोई पहले बेंच पे है तो कोई दूसरे पे तो कोई तीसरे पे। और आयरनी देखिए, ये वो हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर इमरजेंसी के खिलाफ शुरू किया और वो ये आरोप लगाते हैं भाजपा पे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 10 साल से अनौपचारिक इमरजेंसी लगा रखी। ये उनका वार है बीजेपी पे, लेकिन जिसने औपचारिक इमरजेंसी लगाई अब उसके साथ खड़े। और जो मैंने कहा था वो आखिरी पॉइंट कि आप अभी तक तो प्रवक्ता थे, लेकिन अब हर नेता ये कह रहा है, राहुल गांधी आज कहते हैं मनोवैज्ञानिक तौर से, ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल,
नरेंद्र मोदी हार चुके हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक लेवल इलेक्शंस में आता है, जरा प्लीज समझाइए, पूछता है भारत। ये कौन सा गणित है, जैसे मैंने पूछा था, जो 99 को 240 से ज्यादा बताता है? बताइए जनता को, पूछता है भारत कि नरेंद्र मोदी हार चुके हैं। ये कौन सी गणित के हिसाब से कांग्रेस और विपक्ष कहता है? पूछता है भारत। कौन से मनोवैज्ञानिक तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पे हैं, कहता है राहुल गांधी? पूछता है भारत। क्योंकि राहुल गांधी ये एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, जो मैंने कहा और दोहरा रहा हूं, संसद में भी वही दिखा। आप किसी विपक्षी नेता का रिएक्शन देख लीजिए, वो सब यही कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तौर पे, ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल, हमने बीजेपी और मोदी को हरा दिया। तो बॉस, किसी भी हिसाब से 99 240 से ज्यादा नहीं है। आप एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर फेलिंग। और इसी पे है कि संसद का सत्र नया है, लेकिन इनका पैतरा पुराना है, यानी डिसरप्शन एंड नॉट डिस्कशन। ये फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, संसद के अंदर भी और बाहर भी। लेकिन संसद डिस्कशन के लिए, आपके और हमारे रखे गए मुद्दों के लिए है, चिंताओं के लिए है, दिक्कत के लिए। नीट पे डिस्कशन करो, धर्मेंद्र प्रधान को, सरकार को कटघरे में खड़ा करो, जरूरत है तो सवाल पूछो। लेकिन संसद सवाल जवाब के लिए है, आंदोलन के लिए नहीं। इसी पे है आज पूछता है भारत, और फिर मेरे साथ पूरा पैनल है, स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सत्र भले ही नया हो, लेकिन विपक्ष का रवैया वही ठाक के 3 बार। इंडी नारे तो विकास, महंगाई और बेरोजगारी के जपता है, लेकिन संसद की चौखट पार करते ही अपने एजेंडे पर निकल पड़ा। और मजे की बात यह कि कांग्रेस लगातार तीसरी हार के बाद भी एनडीए की जीत को मनोवैज्ञानिक हार बताने में जुटी है। देखिए, 99 सीट मिलने के बाद मुझे लगता है कि उनको कुछ मानसिक तकलीफ हो गई है। वो बार बार पीएम मोदी को, भाजपा को ये कहते हैं कि हार गई है। सच ये है कि देश ने उनको विपक्ष में बैठने के लिए कहा है और मोदी जी को आशीर्वाद दिया है उनकी सेवा, खुद देश की सेवा करने के लिए। अब वो इस बात को जितनी जल्दी मान्य करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। कहते हैं जब किसी का सपना टूटता है तो ऐसे ही ऊट पटांग बातें होती हैं, और रही सही कसर पीएम ने आपातकाल की याद दिलाकर पूरी कर दी। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी में क्या हालात थे, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वही कांग्रेस के पिछले 3 लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे रहे, ये सबके सामने है। ऐसे में सवाल ये कि क्या तीसरी हार कांग्रेस को पच नहीं पा रही है? सवाल ये भी है कि नतीजों के बाद भ्रम के एजेंडे पर विपक्ष काम कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये, मोदी सिर्फ बहाना है और विपक्ष का मकसद हंगामा है। पूछता है भारत।